या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। ओम उमा महेश्वराय नमः। इस मंगलमय वंदना के साथ आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। मां गौरी का यह पावन व्रत हर सुहागिन स्त्री के लिए अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसी मान्यता है कि माता गौरी का आशीर्वाद जिस स्त्री को प्राप्त होता है उसके वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और पति का दीर्घायु सौभाग्य बना रहता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आने वाला यह व्रत अत्यंत विशेष और साल भर में आने वाली सबसे बड़ी तथा प्रमुख तीजों में से एक है। इसे कई स्थानों पर गौरी तृतीया या गौरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हरतालिका तीज का व्रत केवल एक साधारण नियम नहीं बल्कि आजीवन संकल्प है, क्योंकि इसे एक बार आरंभ करने के बाद बीच में छोड़ा नहीं जाता। यह व्रत पूरी तरह निर्जल और निराहार रहकर किया जाता है। सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जल और अन्न का त्याग करके नियमों का पालन किया जाता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं इसे अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रख सकती हैं। इस दिन प्रातः स्नान आदि के बाद सर्वप्रथम सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और फिर भगवान शिव तथा माता पार्वती के समक्ष बैठकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेते समय हाथ में जल, अक्षत और पुष्प रखकर उन्हें भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है। इसके पश्चात धूप दीप जलाकर व्रत कथा का श्रवण और पाठ किया जाता है तथा आरती करके व्रत का आरंभ होता है। संध्या के समय प्रदोष काल में पूजा की विशेष महत्ता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय माना जाता है और इसी समय देवी देवताओं का आह्वान सबसे प्रभावशाली माना गया है। शाम को पूजा करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके चौकी की स्थापना करनी चाहिए। चौकी पर स्वच्छ लाल वस्त्र बिछाकर गंगाजल का छिड़काव कर वातावरण को शुद्ध किया जाता है। इसी दिन एक विशेष पूजन सामग्री फुलेरा भी तैयार किया जाता है, जिसे कुछ स्थानों पर फुलहरा भी कहा जाता है। फुलेरा में 5 ताजे फूलों की लड़ियां होती हैं, जो भगवान शिव की 5 पुत्रियों जया, विषहरा, शामिलारी, देव और दोतली का प्रतीक मानी जाती हैं। इन्हीं 5 पुत्रियों की पूजा नाग पंचमी के दिन भी की जाती है। मान्यता है कि हरतालिका तीज पर फुलेरा को भगवान शिव पर जलाधारी की जगह बांधना अत्यंत शुभ होता है। पूजा की संपूर्ण तैयारी के बाद बालू या काली मिट्टी से शिवलिंग, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान शिव की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। इस दिन शिवलिंग की पूजा करना आवश्यक माना गया है। यदि मिट्टी से मूर्तियां बनाना संभव न हो तो घर में उपलब्ध शिव परिवार की मूर्ति या तस्वीर का पूजन भी किया जा सकता है। प्रतिमा स्थापित करते समय नीचे थोड़े से अक्षत अवश्य रखने चाहिए। पूजा स्थल को पवित्र बनाने के लिए कलश की स्थापना भी अनिवार्य मानी जाती है। तांबे, पीतल या मिट्टी के कलश में जल भरकर उसे स्थापित करने से घर में शुभ शक्तियों का वास होता है और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। कलश की स्थापना हरतालिका तीज की पूजा का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इस दिन कलश में जल भरने के बाद उसके अंदर 1 रुपया का सिक्का, हल्दी की गांठ, 1 सुपारी, लौंग का जोड़ा और थोड़ी सी सुगंधित इत्र की बूंदें डाल दी जाती हैं। इसके बाद आम या अशोक के 5 अथवा 7 पत्ते कलश के अंदर स्थापित किए जाते हैं। कलश के ऊपर मिट्टी या धातु की थाली अथवा ढक्कन रखा जाता है और उसके ऊपर जल से भरा हुआ नारियल रखा जाता है। नारियल को पवित्र धागे या वस्त्र से लपेट कर रखा जाता है। यह सब विधि इसलिए की जाती है ताकि पूजा का स्थान दिव्यता और सकारात्मक। पूजा के स्थान को सजाने का भी विशेष महत्व है। इसे जितना संभव हो सके उतना सुंदर और भव्य बनाने की परंपरा है। रंग बिरंगी रंगोली से आंगन सजाया जा सकता है, केले के पत्तों से मंडप बनाया जा सकता है और फूल मालाओं से मंदिर को अलंकृत किया जा सकता है। जब सब व्यवस्था पूरी हो जाए तो सबसे पहले देसी घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। दीपक को केवल प्रकाश का प्रतीक ही नहीं माना जाता, बल्कि इसे पूरी पूजा का साक्षी माना जाता है।
इसलिए दीप जलाने के बाद दीपक का भी पूजन किया जाता है। उस पर अक्षत छिड़के जाते हैं, तिलक लगाया जाता है और फोल्डेड हैंड से प्रणाम किया जाता है। इसके बाद हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है, फिर भगवान शिव और माता पार्वती का, साथ ही सभी नवग्रहों और 33 करोड़ देवी देवताओं का स्मरण करते हुए यह प्रार्थना की जाती है कि वे इस पूजन स्थल पर पधारें, आसन ग्रहण करें और व्रत को स्वीकार करें। हाथ में लिए पुष्प और अक्षत भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए जाते हैं। इसके बाद एक लोटे में शुद्ध जल भरकर रखा जाता है और उस जल को एक पुष्प की सहायता से सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं या तस्वीरों पर छिड़का जाता है। यदि प्रतिमाएं हों तो उन्हें गंगा जल से स्नान कराया जाता है और यदि संभव हो तो पंचामृत से अभिषेक भी किया जाता है। लेकिन पंचामृत स्नान के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराना आवश्यक माना गया है। पूजन क्रम में सबसे पहले गणेश भगवान को तिलक लगाया जाता है, उन्हें अक्षत और पुष्प अर्पित किए जाते हैं और पुष्पमाला चढ़ाई जाती है। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाया जाता है, सफेद पुष्प अर्पित किए जाते हैं और उन्हें जनेऊ अर्पित किया जाता है। माता पार्वती को रोली का तिलक लगाकर उनकी मांग में सिंदूर भरा जाता है और श्रृंगार की सारी सामग्री अर्पित की जाती है। ओम पार्वत्ये नमः या ओम गौर्ये नमः मंत्र का जाप करते हुए माता को लाल चुनरी अर्पित की जाती है। यदि बड़ी प्रतिमा हो तो चुनरी उन्हें पहनाई जाती है और यदि छोटी मूर्ति हो तो चुनरी को स्पर्श कराकर एक ओर रख दिया जाता है। माता की पूजा में सिंदूरदानी का विशेष स्थान है, क्योंकि व्रत के पारण के समय इसी सिंदूर से आशीर्वाद लिया जाता है। इस व्रत में स्त्रियों को 16 श्रृंगार करके बैठने की परंपरा है। मेहंदी एक दिन पहले से लगा ली जाती है और श्रृंगार पूर्ण करने के बाद ही पूजन आरंभ किया जाता है। भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक प्रिय है, अतः उन्हें अवश्य अर्पित किए जाते हैं। भगवान शिव को खीर, दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमीपत्र, आंकड़े का फूल और पत्ते भी अर्पित किए जाते हैं। यही आंकड़े का फूल और पत्ते गणेश जी को भी अर्पित किए जाते हैं। माता पार्वती को लौंग, सुपारी, पान के पत्ते और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। ध्यान रहे कि भोग हमेशा पूजा के अंत में ही लगाया जाता है। पूजन के दौरान भक्त मन ही मन माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि वे पति को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्रदान करें। अविवाहित कन्याएं प्रार्थना करती हैं कि जिस प्रकार माता पार्वती को भगवान शिव जैसे पति प्राप्त हुए, उसी प्रकार उन्हें भी उत्तम पति का आशीर्वाद मिले। पूजा के अंत में हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर हरतालिका तीज की कथा का पाठ करना आवश्यक है। यदि घर में पुस्तक उपलब्ध हो तो उसका पूजन करके उससे कथा पढ़ी जाती है। इस अवसर पर बायना निकालने की भी परंपरा है। बायने में सुहाग की सामग्री, फल, मिठाई, दक्षिणा और सामर्थ्यानुसार वस्त्र रखकर सास या घर की वरिष्ठ स्त्रियों को दिया जाता है। यह सामग्री गंगाजल छिड़ककर शुद्ध की जाती है और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेकर दी जाती है। कथा पाठ के समय परिवार के सभी सदस्य एकत्र होकर वाचन करें तो विशेष फल मिलता है। यदि यह संभव ना हो तो पति पत्नी मिलकर भी पूजा कर सकते हैं और परिस्थिति अनुसार स्त्री अकेले भी पूजन कर सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी स्त्री को इस दिन मासिक धर्म हो जाए तब भी व्रत नहीं तोड़ा जाता। ऐसी स्थिति में वह व्रत रख सकती है और पूजा का कार्य घर की कोई अन्य शुद्ध महिला या कन्या कर सकती है। भोग भी उसी के द्वारा माता पार्वती को अर्पित कराया जाता है। हरतालिका तीज के व्रत में यह भी परंपरा है कि यदि स्त्री स्वयं पूरी पूजा न कर पाए तो वह अपने पति से भी पूजा करवा सकती है और उनसे भोग अर्पित करवाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में स्त्री केवल मानसिक रूप से भावनाओं के साथ पूजा करती है या कथा का श्रवण करती है। कथा समाप्त होने के बाद एक छोटा सा हवन करना आवश्यक माना गया है, जिसे अद्यारी कहा जाता है। अग्निदेव के माध्यम से ही देवता भोग स्वीकार करते हैं, इसलिए जो भी फल, पकवान, पान, सुपारी, इलायची या मिठाई भगवान और माता को अर्पित की जाती है, उसे अग्नि में समर्पित किया जाता है। इस समय ओम नमः शिवाय या ओम गौर्ये नमः
मंत्र का उच्चारण करते हुए 11 या 21 बार आहुति दी जाती है और फोल्डेड हैंड्स से अग्निदेव से निवेदन किया जाता है कि वे इस अर्पण को स्वीकार करें। हवन के बाद चौकी और अग्निकुंड के चारों ओर जल छिड़का जाता है। फिर कपूर जलाकर आरती की जाती है और भोग लगाया जाता है। भोग का जो भाग बचता है उसे सबसे पहले घर में किसी छोटी कन्या को खिलाना शुभ माना गया है अथवा गौ माता को अर्पित किया जा सकता है। उसके बाद अगले दिन सूर्योदय पर व्रत का पारण इसी प्रसाद को ग्रहण करके किया जाता है, क्योंकि यह व्रत निर्जल और निराहार रखा जाता है, जिसमें पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। पारण के समय अधिक प्यास लगी हो तो जल या तरल पदार्थ एक साथ अधिक मात्रा में पीने के बजाय थोड़ी थोड़ी मात्रा में ग्रहण करना चाहिए और फिर सात्विक व हल्का भोजन करना उचित रहता है। हरतालिका तीज का पारण सूर्योदय के समय किया जाता है। पारण से पहले एक बार फिर माता पार्वती का पूजन किया जाता है और सुहागिन स्त्रियां माता से सुहाग की सामग्री आशीर्वाद रूप में प्राप्त करती है। विशेष रूप से सिंदूर लेना बहुत शुभ माना गया है। माता की प्रतिमा या मूर्ति की मांग में अनामिका उंगली से 7 बार सिंदूर लगाया जाता है और उसी उंगली से उस सिंदूर को अपनी मांग में भरा जाता है। ऐसा करने से पति की आयु दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। वहीं कुंवारी कन्याएं भी माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर सकती हैं और अपने लिए यही मेहंदी, चूड़ी, बिंदी या काजल जैसी चीजें आशीर्वाद स्वरूप रख सकती हैं, जबकि अन्य सामग्री किसी सुहागिन महिला को बाय और दक्षिणा सहित दे दी जाती है। व्रत के पारण से पहले यह आवश्यक है कि जो मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, चाहे वे शिवलिंग हो या पूरे शिव परिवार की प्रतिमाएं, उनका विसर्जन किया जाए। विसर्जन पवित्र स्थान पर किया जाए। यदि पास में नदी, तालाब या कुंड हो तो वहां करना उत्तम है, लेकिन यदि यह सुविधा न हो तो किसी पात्र में जल भरकर भी विसर्जन किया जा सकता है और बाद में उस जल को गमले में डालकर पवित्रता के साथ प्रकृति को समर्पित किया जा सकता है। इस व्रत में 4 पहर की पूजा और रात भर जागरण करने की परंपरा है। यदि रात्रि जागरण संभव न हो तो अखंड ज्योति प्रज्वलित करना आवश्यक है। यह ज्योति अगले दिन सूर्योदय तक जलती रहनी चाहिए और इसका ध्यान उसी प्रकार रखा जाता है जैसा नवरात्रि के दिनों में रखा जाता है। हरतालिका तीज के दिन कुछ सावधानियां भी बताई गई हैं। इस दिन सुहाग की सामग्री जैसे बिंदी, चूड़ी, सिंदूर आदि घर से बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। यदि कोई वस्तु टूटी फूटी या खराब हो गई हो तो भी इस दिन अथवा अगले दिन उसका त्याग करना अशुभ माना जाता है। घर में किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए और यदि कोई महिला घर आए तो उसे खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। कम से कम उसे कुछ मीठा या कोई उपयोगी वस्तु देकर ही विदा करना चाहिए। इस दिन घर में मांसाहार, अंडा, मछली या अन्य तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए और न ही बाल और नाखून काटने चाहिए। स्नान के विषय में यह मान्यता है कि इस दिन सिर धोना वर्जित नहीं है। सिर से स्नान किया जा सकता है, लेकिन गीले बालों से पूजा करना उचित नहीं माना जाता। अतः पूजा से पहले बालों को सुखा लेना या अच्छी तरह लपेट लेना आवश्यक है। इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा, नियम और भक्ति भाव के साथ हरतालिका तीज का व्रत संपन्न किया जाता है। आइए सुनते हैं हड़ताल का तीज का पवित्र कथा, जिसके सुनने मात्र से ही तीज व्रत पूरा होता है। दोस्तों, जिनके केशों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है, जिनकी ललाट पर चंद्रमा की शांति है और गले में मुंड माला धारण है, अर्थात भगवान शिव और देवयोच्च वरण माता पार्वती, उनका शरण में करता हूँ। एक बार कैलाश पर्वत पर जागरण करते समय माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन स्वरूप कहा, हे जगन्नाथ, मुझे वह अति गुप्त व्रत बताइए जो किसी भी यज्ञ से भी श्रेष्ठ फल देता है। शिवजी ने स्मित होकर कहा, हे प्रिय, यह व्रत मैं तुम्हें इसी भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र में बताया है। यह व्रत पापों का संहारक है। तुमने हिमालय पर्वत पर यही किया था। यह जानकर पार्वती ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे कृपा करके बताइए कि मैंने इसे क्यों किया और विधि क्या थी। शिव ने कहा, तुमने बाल्यकाल में हिमालय पर्वत पर कठोर तपस्या की, वर्ष भर जल और भोजन का त्याग कर अग्नि और जल दोनों में तप किया।
तब सावन मास की शुक्ल तृतीया को विधि पूर्वक रेत से शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया और भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे तप से मेरा आसन डगमगा उठा और मैं वहां पहुंचा। तुमने मुझसे वर मांगा और मैंने तथास्तु कहा। सुबह होते ही तुमने उस यथार्थ रूप रेत के शिवलिंग को नदी में विसर्जित किया और पारायण पूरा किया। फिर तुम्हारा विवाह संप्रति भी संपन्न हुआ। यह व्रत इसलिए हरतालिका कहा गया क्योंकि तुम्हारी सखी ने तुम्हें हरण कर वन में भेजा था। शिवजी ने आगे कहा, इस व्रत की विधि यह है कि केले के खंभों से मंडप बनाएं, वहां पार्वती शिव की बालू से प्रतिमा स्थापित करें, धूप दीप गंध पुष्प नारियल सुपारी आदि से पूजन करें तथा कथा सुनने के बाद गौ वस्त्र आभूषण आदि का दान करें। ऐसी स्त्रियां जो इस व्रत विधिवत करती हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वे सौभाग्यवान बन जाती हैं।